हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से क्विक लर्निंग टीम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में भाग 5, जो कि हमारे वैदिक काल से रिलेटेड है। और वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सबसे पुराना काल जो है हमारा वैदिक काल में वो ऋग्वैदिक काल है, क्योंकि हमारा पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। इसमें हम ये पढ़ेंगे वैदिक युग के बारे में कि कैसे क्या था। वैदिक काल को हमने 2 पार्ट में बांटा हुआ है। हम देख रहे हैं ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल का, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का। और इसके संस्थापक कौन माने जाते थे? आर्य माने जाते थे। किसके? वैदिक युग के। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो आर्य थे, इनका मूल निवास हमेशा मध्य एशिया माना जाता था। लेकिन ये किसका कथन था? मैक्स मुलर का था। तो कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है, ये किसने कहा था या किसकी वजह से? मैक्स मुलर की वजह से। ये जो थी सभ्यता ऋग्वैदिक काल की, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता थी वो नगरी थी। तो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया कि सिंधु सभ्यता कैसी थी और ग्रामीण सभ्यता कैसी थी। सिंधु सभ्यता हम जो है पढ़ चुके हैं, हमारे पुराने वीडियोस में पढ़ा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए और आप सिंधु सभ्यता के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। इसकी जो भाषा थी ये संस्कृत थी। किसकी? इसी ग्रामीण सभ्यता की, जो कि किससे रिलेटेड है? ऋग्वैदिक काल से। कैसी भाषा थी? संस्कृत थी। समाज जो था उसका पितृ प्रधान था। आर्यों ने प्रशासनिक इकाइयों को यहाँ पे 5 भागों में बांटा था। प्रशासनिक इकाई कौन कौन से 5 भाग थे? पहला था कुल, कुल जिसको हम परिवार भी कहते हैं। दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा है जन, 5वां है राष्ट्र। ये 5 हमारे प्रशासनिक इकाई थी जिनको आर्यों ने बांटा था। अब हम बात करते हैं कि इनके मुखिया को क्या कहते थे। तो परिवार के मुखिया या कुल के मुखिया को कुलप से जाना जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी से, विश्व से विश्वपति से, जन को राजन से, और राष्ट्र को सम्राट से। बहुत ही इजी है इसको समझना, याद करना। और हमने आपसे पहले भी बोला है कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको एक बार देखने, समझने और एक तरह से रीडिंग की ज़रूरत है, और बाकी सब आपको याद होता चला जाएगा। हमारा चैनल आपको बहुत ही इजी वे में पढ़ाता है। और देखिए ये इसका सीरीज़ बना हुआ है कि कौन सबसे बड़ा है। ये बढ़ते हुए क्रम में है कि सबसे छोटा कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, और सबसे जो बड़ी इकाई थी वो थी राष्ट्र थी, जिसके मुखिया कौन थे? सम्राट थे। अब हम बात करते हैं कुछ शब्दावलियों की। शब्दावली जैसे रत्निन, तो ये जैसे हम यूज़ करते थे कि कुछ लोगों के लिए, तो वो कौन कौन थे? जैसे सूत, रथकार एवं कम्मादि जो अधिकारी होते थे उनको हम रत्निन के नाम से जानते थे। और इनकी संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी राजा को मिला के। अब हम बात करते हैं गोचर भूमि के अधिकारी की। इसको हम वाजपति के नाम से जानते थे। तीसरा है हमारा दुर्गपति, जो किले होते थे उनके जो मेन अधिकारी होते थे उनको हम पुरप नाम से जानते थे। ऋण देकर ब्याज लेने वाला जो सूदखोर होता था उसको हम वेकनाट कहते थे। और जनता की गतिविधियों को जो देखने वाले हमारे गुप्तचर हुआ करते थे उनको इश्पस कहते थे। और अपराधियों को पकड़ने का कार्य जो हमारी आज की पुलिस किया करती है उसको हम उग्र कहते थे। आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी, जिसको हम जनसभा भी बोल सकते हैं, उसके अधिकारियों को विद्ध कहा जाता था। अब हम बात करते हैं आगे कुछ दिशाओं की कि उसमें राजा का पद क्या था। राजा मध्य देश में राजा ही कहलाता था। उसके बाद हम जब ऊपर उत्तर की ओर जाते तो उसको विराट नाम से जानते थे। फिर जब हम पूर्व की तरफ बढ़ते तो सम्राट, जो कि अभी हमने बात की थी, राष्ट्र का मुखिया सम्राट होता है। और दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण का राजा यानी भोज कहलाता था, और पश्चिम में स्वराट कहलाता था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन किस दिशा में कहलाता था। अगर चारों दिशाओं का विजेता है वो, यानी कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, मध्य और पश्चिम, इन चारों दिशाओं का तो हम एक राट कहते थे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छा लगेगा, जानकारी होगी आपको तो। और अब हम बात करते हैं कुछ दर्शन की और उनके प्रवर्तक की, कि कुछ क्या दर्शन थे और ये प्रमुख हैं। ठीक है, इनको आपको लर्न करना जरूरी। कुछ चीज़ें होती हैं जो लर्न होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कंफर्म हो जाती है कि पेपर में आती ही आती हैं। तो पहला दर्शन है चारवाक, भौतिकवादी है और इसके प्रवर्तक भी चारवाक है।
तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि चारवाक है तो चारवाक तो होएगा ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा योग, जिसके पतंजलि हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा पहले से ही। सांख्य, कपिल मुनि, ये भी आप जानते होंगे। चौथा है न्याय, न्याय के हैं गौतम। फिर है उत्तर मीमांसा, जो कि है बादरायण, ये आप याद कर लीजिए, बहुत लोग इसको याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं वैशेषिक की, इसके कणाद या उलूक हैं। ये हम आपको बताते हैं, कणाद हर बुक में मिल जाता है, सबको याद भी रहता है, पर उलूक नहीं पता होता है, तो आपको यहाँ पे उलूक पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कणाद के साथ साथ उलूक भी हम उसे कहते हैं। फिर बात करते हैं पूर्व मीमांसा की, जिसके प्रवर्तक कौन है, जामिनी है। ठीक है, तो ये कुछ दर्शन थे और उनके प्रवर्तक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ऋग्वेद की बात करते हैं कि उसमें कितनी नदियों का उल्लेख है, तो हमें 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है वो सरस्वती नदी है। ठीक है, और बात करते हैं अगर गंगा यमुना की, तो उसका भी उल्लेख हुआ है, लेकिन केवल एक बार हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में 25 नदियाँ थी, ये हमने आपको बता ही दिया। अब ऋग्वेद में जो मंडल हैं, तो उसके 7वें मंडल की बात करते हैं। उसमें दशराग्य युद्ध का वर्णन हुआ है। दशराग्य, राग्य का मतलब आप समझ रहे होंगे राजा, 10 मतलब 10, तो 10 राजा युद्ध का वर्णन। तो इसमें युद्ध किसका किसका हुआ था, 10 राजाओं का और सुदास, ठीक, सुदास और 10 राजा का युद्ध हुआ था, जिसको हमें दशराग्य युद्ध नाम से हम उसको जानते हैं, और इसका वर्णन इसमें है। और ये हुआ कहाँ था, परुश्रणी नदी के किनारे। ठीक है, ये नदी आपको इसको हम रावी नदी नाम से इस टाइम जानते हैं। ये परुश्रणी नदी के नाम अगर हम बोलेंगे तो शायद किसी को पता नहीं होगा, लेकिन उस टाइम उसको इसी नाम से जानते थे, लेकिन आजकल ये रावी नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं इस युद्ध की। जो दशराग्य था, इसको गविष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, गविष्ट कहते हैं। और गविष्ट का मतलब होता है गायों की खोज। कोई ना कोई शब्द किसी न किसी से जुड़ा हुआ, बंधा हुआ होता है, तो याद करने में, समझने में बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो सिर्फ युद्ध की बात करते हैं, दशराग्य की बात नहीं हो रही है। वो तो एक युद्ध का नाम हो गया, क्योंकि उसमें 10 राजा थे, लेकिन जो युद्ध है उसको सिर्फ गविष्ट कहते थे, जिसका मतलब होता था गायों की खोज। और गाय जो थी उसको अघन्या नाम से जानते थे, और अघन्या मतलब ना मारने योग्य, वो पूजनीय थी और कोई भी उसे मार नहीं सकता था, इसीलिए उसे अघन्या कहते थे। और जो अतिथि होते थे उसको हम, जो हमारे अतिथि जी हैं, उनको गोहंता नाम से जानते थे। तो ये इसलिए यहीं पे लिखा हुआ है क्योंकि गो, गाय शब्द से सब रिलेटेड वर्ड आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम। जैसे अभी हमने आपको बताया परुश्रणी नदी, जिसको रावी नदी नाम से जानते हैं, उसी तरह से कुछ नदियाँ और थी जिनके आधुनिक नाम क्या हैं, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इसको भी रटना नहीं है, जो आपको इंटरेस्टिंग और अच्छी लगे उनको बहुत ध्यान से देखिए, बाकी आप एक बार नज़र फेर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं वो याद हो जाएगा। जैसे प्राचीन नाम है वितस्ता नदी, कौन सी है वो, झेलम नदी, जबकि झेलम नदी भी बहुत पुराना नाम चला आ रहा है, लेकिन उससे भी प्राचीन है वितस्ता। फिर है अस्कनी, जिसका चिनाब है। परशुनी देखिए फिर से आ गया, रावी, सतुद्री, सतलज। देखिए सतुद्री नदी से आप थोड़ा गेस लगा सकते हैं कि ये सतलज होगा, क्योंकि वो जो लेटर्स हैं वो एक जैसे हैं। विपाशा, ये भी आप याद कर सकते हैं, व्यास। गोमती, गोमल। सदानीरा, गंडक। सुवस्तु, स्वात, और ये है सरस्वती, सॉरी, ये है घग्गर। तो ये नदियाँ तो आपको सारी पता है, लेकिन इसके जो प्राचीन नाम है ये आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी। महिलाओं की स्थिति के बारे में जानते हैं कि महिलाएं कहाँ कहाँ भाग लेती थी, सभा, विद्ध, यज्ञ आदि में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा तब प्रचलित थी। ये पुरानी चीज़ें हैं, इसलिए बाल विवाह और पर्दा प्रथा तब चलती थी। और जो कि ये प्रथा कैसी है आप जानते हैं, कुप्रथाएं थी। ठीक है, जो अब अच्छी नहीं मानी जाती हैं। विधवा महिला देवर के साथ विवाह कर सकती थी और इसे नियोग कहते थे। ये देखिए, ये नई चीज़ आपको पता चली है। ये चीज़ें वैसे आती नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, और कुछ विदुषी महिलाएं जो थीं वो क्या क्या थी, कौन कौन थी, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विषचारा आदि। शायद आपने नाम ये सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, लेकिन ये कुछ महिलाएं थी जो थोड़ी फेमस थी। अविवाहित स्त्रियों को हम अमाजू कहते थे। ये थोड़ा अच्छा है समझने के लिए कि अनमैरिड जो गर्ल्स होती थी उनको क्या कहा जाता, अमाजू।
अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की ओर। अगर आगे बढ़ें तो मनोरंजन के कुछ साधन थे। मनोरंजन के साधनों में क्या क्या था? संगीत, वो तो हमारे आज का भी मनोरंजन का साधन है। फिर घुड़दौड़, तब अच्छा माना जाता था। रथ दौड़ होती थी, वृत्त क्रीड़ाएँ होती थी, ये सब होती थी। और व्यवसाय क्या क्या थे? व्यवसाय हमारे कृषि व्यवसाय हमेशा से चलता चला आ रहा है चलन में, और इसमें सभी उल्लेख जो है कृषि से रिलेटेड ऋग्वेद के चौथे मंडल में लिखा हुआ है। और हम बात करते हैं पशुपालन की। पशुपालन भी होता था, ठीक। मुख्य पेय पदार्थ कौन कौन से यूज होते थे वहाँ पे? सोमरस। वस्त्र कौन कौन से होते थे? 3 प्रकार के, वास, अधिवास, उष्णी, ठीक है। ये थोड़े से शब्द कठिन है, लेकिन जिसे हम लोग इजी पढ़ते हैं, सूती और ये सब आजकल के नाम है, ये तब के नाम थे। अब हम बात करते हैं अंतः वस्त्रों को क्या कहते थे? नीव कहते थे, ठीक है। तो ये हमारा ऋग्वैदिक काल के जो भी थे बताए मैंने। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य तथा देवता के बीच मध्यस्थ क्या होता था? ये यज्ञ। ये मनुष्य और देवता को जोड़ के रखता था, और यज्ञ से मतलब है अग्नि से, ठीक। और ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? इंद्र। और प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। आप चित्रों के माध्यम से और अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ाने के लिए आपको और तरीके से पढ़ा सकते हैं, बुक में, कॉपी में, या फिर किसी भी ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड में, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा। तो इस तरह से आपको पढ़ने में बहुत ही ईजी लगेगा, और आई होप कि आपको ये पसंद आता रहेगा हमारा वीडियो। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में। जैसे देवता कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ के थे? आकाश की बात करते हैं, अंतरिक्ष की और पृथ्वी की, इन तीनों की भी बात करते हैं। तो आकाश के देवता कौन कौन थे? सूर्य, द्यौस, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा और सविता, ये आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के थे इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु आदि। पृथ्वी के देवता कौन थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि, ये सब पृथ्वी के देवता थे। तो ये तीनों देवताएं जो थे वो ऋग्वैदिक कालीन देवता कहलाते थे। अब हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जिनमें हम बोले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको थोड़ा आप ध्यान से और देख लीजिए, क्योंकि उनके बस चांस होते हैं थोड़े से आने के। भले पेपर में ये आए ना आए, लेकिन बात ये है कि ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हैं, आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे बंधा हुआ होता है किसी न किसी टॉपिक से। अब बात करते हैं आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, वो कौन थी? लोहा। ये इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा। अब बात करते हैं लोहा, तांबा। लोहा जो है वो श्याम अयस, और तांबा जो है वो लोहित अयस कहलाता था। तांबा में देखिए लोहा जैसा छिपा हुआ है लोहित अयस में, तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप लोहा को सोच लेंगे कि लोहित अयस है और तांबा श्याम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ आप याद रखिएगा क्रॉस है कि लोहा लोहित है और तांबा श्याम अयस नाम से जाना जाता था। व्यापारी वर्ग को पड़ी नाम से जानते थे हम। और अब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ चुके हैं, जितना भी पढ़ा सफिशिएंट है आपके लिए, है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन ना आप इतना पढ़ने पे ध्यान दे पाएंगे, ना ही इतना इम्पोर्टेंट है कि पेपर में आए। बस इतना जो है आप पढ़ लीजिए, बहुत है। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें जो यज्ञीय कर्मकांड होते थे उसमें भव्यता और जटिलता हुआ करती थी, ठीक है। अब यज्ञ विधान जो क्रियाएं होती थी वो उत्तर वैदिक काल की ही मेन देन है, ठीक। अगर पूछे कि ये किस काल की देन है यज्ञ विधान, तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल की। अब कुछ यज्ञ की बात करते हैं। इसमें जो उत्तर वैदिक काल है उसमें क्या था? देखिए यज्ञ तो पहले से चले आ रहे थे। हमने क्यों बोला कि इसी की देन है? क्योंकि इन्हीं कर्म कांडों में यज्ञ के जटिलता और भव्यता आ गई थी, और अच्छे से उसको मतलब हम ये कहेंगे वो अपडेट हो चुका था, तो इसलिए हम कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल की ही ये देन है। तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं। अब कुछ यज्ञ की बात कर लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ, जो कि शक्ति का द्योतक यज्ञ होता था, शक्ति का प्रतीक होता था। वाजपेयी, अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप कुछ सीरियल्स देखते होंगे, महाभारत वगैरह, उसमें इसका दिखाया गया है। और जैसे कि रामायण है, दोनों में ही अश्वमेध यज्ञ के बारे में जिक्र हुआ है, तो आपको उससे याद रहेगा। वाजपेयी यज्ञ की बात करते हैं। इसमें क्या होता था? रथों की दौड़ का आयोजन होता था। ये खाने पीने से संबंधित होता था।
फिर एक राजसूय यज्ञ, ये भी आप देखेंगे, आप महाभारत में देखेंगे जब दुर्योधन का राज्याभिषेक होना था तो उनको राजसूय यज्ञ, मतलब ये देखिए कि ये जो पुराने हमारे ये चले आ रहे हैं इनमें इन यज्ञों का वर्णन हुआ है, ठीक है। तो ये यज्ञ आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों होते थे। फिर कहते हैं अग्निष्टोम यज्ञ, ये अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। तो ये हो गया हमारा कुछ यज्ञ जो किससे रिलेटेड थे, ये हमने बता दिया क्यों किए जाते थे। अब मुख्य बिंदु उत्तर वैदिक काल के भी कुछ हैं। अब डिफरेंस जैसे आ जाए, कैसे याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ऋग्वैदिक काल का भी याद करके आए, उत्तर वैदिक काल का भी याद करके आए और फिर हम कंफ्यूज हो गए। तो एक साथ लिखने से आपको थोड़ा क्लियर हो जाता है कि क्या क्या डिफरेंस था। कंपेयर मतलब जैसे प्रमुख देवता की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में इंद्र हैं, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हैं। पूषण मतलब पशुओं के देवता कहलाते थे और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता कहलाते थे। सभा एवं समिति वहाँ पे उपस्थित होते थे और ये भी उपस्थित होती थी। वित्त की बात करें वो भी उपस्थित, और उत्तर वैदिक काल में ये अनुपस्थित होते थे। अब बात करते हैं मुद्राओं की। मुद्राएं जो थी कौन कौन सी थी, शतमान और निष्क। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन अगर हम बात करें सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं हमने कपिल आपको बताया। मूल इसकी क्या है, मूल प्रकृति। वर्ण व्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी, जन्म पे आधारित थी। खेत जोतने के हल को हम सिरा नाम से जानते थे और हल रेखा को सीता कहते थे। तो ये आप लाइन याद कर लीजिएगा कि हल रेखा को सीता कहते थे और खेत जोतने के हल को सिरा कहते थे। अब बात करते हैं कि हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया, ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया, तो क्या यह कंप्लीट हो गया? देखिए कंप्लीट कुछ भी एक बार में नहीं हो पाता, लेकिन हाँ जितना ज़रूरी है नॉलेज के लिए, आपकी पढ़ाई को और अच्छे से एक पॉलिशिंग देने के लिए हम अब ये वीडियो बनाते हैं कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है सेल्फ, ये आपको और अच्छे से क्लियर करेगा चीज़ों को। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और भी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।